क्योंकि मैं हलवाई तो हूँ नहीं, तो हलवाई वाले के होते हैं ना एक ही साइज़ के होते हैं, मेरे कोई छोटे कोई बड़े हो गए हैं। अच्छे से सेट होने के बाद मोदक और भी प्यारे लग रहे हैं। आज मैंने गणपति बापा के भोग के लिए खोआ के मोदक और खोआ के पेड़े बनाए हैं। ये जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, स्वाद में भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए थे। इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर घर पे खोआ है तो। और अगर खोआ नहीं है, दूध जला के आप खोआ तैयार करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये एकदम 1000 रुपये किलो वाली मिठाई आपकी घर पे बन के तैयार हो जाएगी। बाकी दूध की मिठाइयाँ जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, पर ये मिठाई आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये कड़े बने हुए थे, एकदम मुँह में घुल जाने वाले बन के तैयार हुए थे। इन मोदक और पेड़ों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये मोदक और पेड़े घर पर बने हैं, जैसे लग रहा है कि मार्केट से अभी अभी ख़रीद के आए हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 लीटर के करीब दूध ले लिया है और दूध को किसी मोटी तली की कढ़ाई में ही डालकर उबालना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपके पास पहले से खोआ है तो ये प्रोसेस आपका बहुत छोटा हो जाएगा और बड़े आसानी से आपकी मिठाई बन जाएगी। खोआ जलाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो आप एक तरफ कढ़ाई में रख दीजिए खोआ जलने के लिए और दूसरी तरफ आप अपना कुछ काम भी करते रहिए, तो आपके एक तरफ खोए भी तैयार हो जाएंगे और आपका दूसरा काम भी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ बगल में अपना दूसरा काम भी कर रही हूँ। तो इसी तरह से अब धीरे धीरे मैंने दूध को जला के 1/3 कर लिया है। जब आपका दूध 1/3 से भी कम हो चुका है ये, तो फिर इसमें छोटी इलायची कूट कर डाल देना है। इससे क्या है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आप जो भी मिठाई आप बनाएंगे खोए की। और जितना हमारा खोया है ना, उतना इसमें चीनी डाल देना है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जितना खोया रहता है उतना चीनी डाल देती हूँ। तो लगभग ये 250 या 250 ग्राम के करीब मेरा खोआ बन के तैयार हुआ था। इसमें मैंने 250 ग्राम के लगभग चीनी डाल दी है। चीनी डाल के चलाते ही ये जो ना चीनी अच्छी तरह से पिघलती है, तो हमारा जो ये मिश्रण है ना पहले से पतला हो जाता है। अब इस मिश्रण को मध्यम आंच पर चलाते हुए गाढ़ा करना है और जैसे ही हल्का गाढ़ा हो जाए तो इस तरह से कटोरी में लेकर अपने मिश्रण को चेक करना है। जब ये मिश्रण इस तरह से गोली बनने लगे ना, तो समझ लीजिए कि आपका मिश्रण बिल्कुल तैयार है। आप इससे कोई भी मिठाई बना सकते हैं। तो मैं मोदक बनाने के लिए इसे बना रही हूँ, तो एकदम परफेक्ट है ये मिश्रण। अब इसे हम चलाते हुए ठंडा करेंगे। जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होता जाएगा, मिश्रण आपका गाढ़ा होता जाएगा। मैंने कढ़ाई काफ़ी मोटी ली है, तो गैस पर तो ये कुछ देर तक पका ही है। कढ़ाई में भी ये मोटी कढ़ाई होने की वजह से थोड़ी देर तक पकता है। तो इसे चलाते हुए हम ठंडा करेंगे और इस तरह से देखिए, हाथ में उठाकर देखिए और ऐसे मल के देखिए। जब एकदम इकट्ठा होने लगे ना, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे किसी प्लेट में निकाल लीजिए। अगर आप पहली बार ये मिठाई बना रहे हैं खोए की, तो बिगड़ने का डर होता है। तो अगर आपका जो मिठाई का जो मिश्रण है नरम रह जाए, तो उसे गैस पर थोड़ी देर और पका के उसे आप कड़ा कर सकते हैं। और अगर कड़ा हो जाए ना, तो आधा चम्मच या 1 चम्मच गरम दूध मिला के आटे की तरह गूँथ लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मिश्रण एकदम सही है। इसे एक बार और अच्छी तरह से मल लेना है और मल के एकदम से चिकना कर लेना है। जब हम इसे कढ़ाई में से निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा ये दरबरा रहता है, लेकिन मल लेंगे ना तो एकदम से चिकना हो जाता है। अब मोल्ड में घी लगा लेना है, मोदक के मोल्ड में, और इस तरह से मिश्रण को चिकना करके मोदक के मोल्ड में भर लेना है। और भरने के बाद अच्छी तरह से सेट करके फिर मोदक के मोल्ड को थोड़ा सा कस के दबाइए, तो ये अच्छी तरह से डिज़ाइन उभर के आएगी मोदक की। और इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है, थोड़ा जोर लगाकर। एक बार जोर लगाकर आप दबाएंगे ना, तो एकदम अच्छी तरह से ये सेट हो जाता है। और नीचे पेंदी की तरफ भी थोड़ा सा सेट कर देना है। अब इसे आप खोल कर देखिए, एक प्यारा सा मोदक आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर प्यारा सा मोदक बनके तैयार हुआ है और बहुत ही इजीली ये निकल जाता है। नीचे से ऐसे उंगली लगाइए और हल्के से पुश करेंगे तो ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। देखिए कितना प्यारा छोटा सा मोदक बनके तैयार हो गया है। और जो खोए के मोदक होते हैं ना, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस आपको उसकी चाशनी पहचाननी आनी चाहिए। चाशनी पहचानने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और थोड़ा सा नरम या कड़क हो जाता है तो उसकी भी टिप्स मैंने आपको दे दी है। तो आप अपने हिसाब से देख के बना लीजिए। 1-2 बार हो सकता है कि बनाए तो उतना अच्छा ना बने, और लेकिन अगर आप 1-2 बार ट्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये बनने लगेंगे।
ये मोदक अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो 500-600 रुपये किलो तो आराम से पड़ ही जाते हैं, और जहाँ दूध का भाव ज़्यादा है वहाँ तो और भी महंगे पड़ जाती है ये दूध वाली मिठाइयाँ। लेकिन अगर आपके घर में दूध है 1-2 लीटर और आधा किलो चीनी है, तो बस दूध और चीनी से ही आप ये महंगी वाली मिठाई घर पे ही बना सकते हैं। आराम से आधा किलो से 1 किलो मिठाई आपकी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन घर की मिठाइयाँ जो बनती हैं ना, उनका जवाब भी नहीं होता है। वो मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध होती हैं। उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। घर का शुद्ध खोया बनाया, उसमें चीनी मिलाई और चाशनी पहचानी और मोदक बना लिए। सारे मोदक हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट में ही ये सेट हो जाते हैं। और अब हम पेड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिन पहले मैंने खोआ जला रखा था 2.5 लीटर दूध से। ये लगभग 300 ग्राम के करीब खोआ है, और इसमें मैंने 300 ग्राम के करीब चीनी का इस्तेमाल किया है। खोए के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है, और अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है ताकि आपकी चीनी घुल जाए। बहुत ज़्यादा दूध मत डालिएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा देर तक खोआ पकाना पड़ेगा। और यहाँ पर 4 से 5 इलायची कूटकर मैंने डाल दी है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके पेड़े में। और अब इसे चलाते हुए पका लेना है। जैसे ही आप इसे पकाएंगे ना, वैसे ही ये मिश्रण भी गीला हो जाएगा चीनी के डालने की वजह से। तो ये एकदम से ऐसे पहले पतला होगा, और फिर इसे आपको पकाते हुए गाढ़ा करना है। मुझे ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही बड़ी सी कढ़ाई है और ये बहुत मोटी है, इसलिए मेरा आधा काम तो ये आसान कर देती है। तो जब भी आप खोए की मिठाई बनाइए तो थोड़ी मोटी कढ़ाई लीजिए और बड़ी कढ़ाई लीजिए। इसमें क्या है ना, खोया जल्दी जलता नहीं है। आप दूसरा भी काम करते रहते हैं तो आप अपना एक तरफ खोआ पकाते रहते हैं, वो आराम से धीरे धीरे पकता रहता है। और जैसे ही आपका ये मिश्रण भी गाढ़ा हो जाए ना, इसे एक प्लेट में ले लीजिए, और बिल्कुल जैसे हमने पहले चेक किया था ना, उसी तरह से अब भी चेक करना है। और इसकी भी ऐसी गोली बननी चाहिए। तो देखिए अब गोली बनने लगी है। खोया हमारा बिल्कुल तैयार है, खोए का मिश्रण। अब गैस पर से हम कढ़ाई को उतारेंगे और फिर इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे। इस बार की चाशनी मैंने थोड़ी सी कड़ी की है, क्योंकि मुझे ना थोड़े से क्रैक्स वाले पेड़े चाहिए थे। जैसे हम मथुरा के पेड़े खाते हैं तो उसमें हल्का सा क्रैक्स आया होता है ना, तो वो पेड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये थोड़े से दानेदार भी बन के तैयार होते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी चाशनी कड़ी की थी। आप अपने हिसाब से कड़ी नरम रख सकते हैं चाशनी को। और इस तरह से चाशनी को चलाते हुए ठंडा करना है। और जब चाशनी आपकी जैसे जैसे ठंडी होती जाती है ना, एकदम गाढ़ी डो फॉर्म में आ जाती है। और जब डो फॉर्म में आ जाए तो इसे किसी भी प्लेट में निकाल कर मल के आटे की तरह से एकदम मुलायम कर लेना है। पेड़े के मिश्रण को मलते समय हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए, इससे मिश्रण और भी चिकना और मुलायम हो जाएगा। और जब आपका मिश्रण एकदम अच्छी तरह से चिकना मुलायम हो जाए, तो अब इसमें से जितना छोटा बड़ा पेड़ा आपको बनाना हो उतना पोर्शन हाथों में निकालिए, और निकाल के फिर अच्छी तरह से मल के गोली तैयार कर लेनी है। और उस गोली को किसी भी प्लेन सरफेस पर रख दीजिए। और मेरे पास ये मसालदानी डब्बे का ढक्कन था। मसालदानी तो मैंने कब की फेंक दी, पर ढक्कन को मैंने रख लिया था, क्योंकि वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था डिज़ाइन में, और इससे पेड़े बड़े सुंदर प्यारे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर प्यारा सा पेड़ा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम लगा देंगे एक चिरौंजी, जिसकी वजह से ये लगेगा बिल्कुल मार्केट से खरीद के आया हुआ। और अगर आपके पास सांचा नहीं है तो इस तरह से चाकू से भी आप इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बस चाकू उठाइए और ऐसा कट लगा दीजिए, और बीच में जो जगह छुटी है उसमें एक चिरौंजी लगा दीजिए। बिल्कुल पेड़े वाला लुक आएगा इससे भी। पेड़े का मिश्रण हल्का सा गर्म है, तो जब हम पेड़े बनाते हैं ना, तो पेड़े हमारे थोड़े से नरम होते हैं, लेकिन 20 से 25 मिनट के बाद ये पेड़े एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। जब आप थाली में रखेंगे ना, तो पूरी टक टक की आवाज़ आएगी, इतने अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। वैसे तो ऑनलाइन पेड़े के सांचे बड़े प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पेड़े के सांचे को मिला सकते हैं। ये जो मसालदानी का ढक्कन मेरे पास लगभग 10 साल पुराना है। मुश्किल से 10 रुपये के मैंने प्लास्टिक की मसालदानी खरीदी थी, और वो मसालदानी तो कब की फूट फाट चुकी, लेकिन ये ढक्कन को मैंने बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है, क्योंकि इससे पेड़े मेरे बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसालदानी के ढक्कन से कितने सुंदर डिज़ाइन निकल के आई है। कोई भी नहीं कहेगा कि मैंने मसालदानी के ढक्कन से इसे बनाया हुआ है। बड़े ही प्यारे पेड़े मेरे बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई ढक्कन अवेलेबल हो तो उससे आप बना सकते हैं, ना हो तो इस तरह से गोली बनाइए और अंगूठा बीच में प्रेस करिए, और फिर उसके बाद इसमें एक चिरौंजी लगा दीजिए। सिंपल पेड़ा आपका बन के तैयार हो जाएगा। खाने में तो टेस्ट आपको पेड़े का ही मिलेगा, बस डिज़ाइन थोड़ी सी अलग लगेगी। तो अगर आपके पास सांचा नहीं है तो मैंने आपको बिना सांचा के 2 तरीके के पेड़े बताए हैं। आप उस तरह से भी अपने पेड़ों को बना सकते हैं, और अगर सांचा है तब तो सोने पे सुहागा, पेड़ा तो आपका खाने में
स्वादिष्ट लगेगा ही, उसके साथ देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा अगर सांचे से बनाते हैं तो। इसी तरह से मैंने अपने सारे पेड़ों को बना लेना है। और यकीन मानिए कि ये पेड़े जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना, उतने खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुए थे। और मैंने इसे पापा को भोग लगाया था और भोग लगाने के बाद हम सब ने भोग को खाया था। बहुत ही प्यारा लगा था ये पेड़ा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। कभी भी पूजा पाठ या भोग प्रसाद में मैं बाहर से मिठाई मंगाकर भोग नहीं लगाती, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो मिलावट होगी। और जैसे हम लोग घर पे इतनी साफ़ सफाई से शुद्ध बर्तन में और शुद्ध हाथों से बनाते हैं, उतनी सफाई तो मुझे नहीं लगता कि हलवाई वाले करते होंगे। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं कोई भी मिठाई घर पे बना के चढ़ा देती हूँ। जैसे कि अगर पेड़ा नहीं बनाया है तो सिर्फ चीनी को भी गला के आप चीनी से बर्फ़ी बना सकते हैं, चीनी से चीनी के लड्डू बना सकते हैं, या फिर चीनी के मोदक बना सकते हैं। मैंने सारी वीडियो अपलोड की है, आप एक बार चैनल पर विजिट करिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। वो घर की शुद्ध बनी हुई मिठाई होती है। आप किसी भी व्रत उपवास में उसको खा भी सकते हैं और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे हमारे सारे पेड़े बनके तैयार हो गए, कुछ सांचे वाले, कुछ बिना सांचे वाले। हाँ, थोड़ा सा साइज़ का ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि मैं हलवाई तो हूँ नहीं, तो हलवाई वाले के होते हैं ना, एक ही साइज़ के होते हैं। मेरे कोई छोटे कोई बड़े हो गए हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। पर कोई ना, बड़े प्यारे लग रहे हैं देखने में, और खाने में तो स्वाद की तो बात ही मत पूछिए कि ये कितने स्वादिष्ट बन के तैयार हुए थे। पेड़े की चाशनी मैंने थोड़ी सी कड़क पहचानी थी, तो ये बनते बनते ही सेट हो चुके हैं। और मोदक भी हमारा अब तक सेट हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं अपने मोदक और पेड़े दोनों को। अच्छे से सेट होने के बाद मोदक और भी प्यारे लग रहे हैं, तो हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे मोदक और पेड़े दोनों बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम भोग लगाने की तैयारी करते हैं। तो भोग के लिए मैंने थाली में एक पलाश की पत्ती ले ली है, धोकर साफ़ करके, और इसमें सबसे पहले हमने रख देने हैं अपने ये पेड़े। और पेड़े के बाद हम यहाँ पर रखेंगे अपने ये मोदक, जो कि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मोदक अगर खोए के हो तो और भी अच्छी बात है। और ये घर के शुद्ध बने हुए पेड़े और मोदक है, जो कि भगवान को भोग प्रसाद में चढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो हमारी ये 1000 रुपये किलो वाली मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। पेड़ा और मोदक दोनों मिलाकर 1 से 1.5 किलो तक बनके तैयार हो चुका था, जो कि हम मार्केट में अगर ख़रीदने जाते हैं तो 1000 रुपये तो आपके आराम से लग जाएंगे। लेकिन अगर आप घर पे इसे दूध चीनी से बना लेते हैं तो थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन एकदम घर का शुद्ध सात्विक आपका प्रसाद बनके तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर इस मिठाई को आप बना के 15 दिन के लिए किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं तो ये 15 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।